अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ ज़रूरी शब्द, ज़रूरी जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है बेहतर। हिंदी में हम कहते हैं बेहतर, तो बेहतर को अरबी में कहते हैं अहसन। अहसन यानी कि बेहतर, यह बेहतर है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह बेहतर है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अहसन, यानी कि यह बेहतर है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और अहसन अरबी में बेहतर को कहते हैं। हिंदी में यह बेहतर है तो अरबी में बोलेंगे हाजा अहसन, ऐसे बेहतर है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि ऐसे बेहतर है, तो हम अरबी में बोलेंगे किदा अहसन, यानी कि ऐसे बेहतर है। किदा अरबी में ऐसे को और अहसन अरबी में बेहतर को कहते हैं। हिंदी में ऐसे बेहतर है तो अरबी में बोलेंगे किदा अहसन, यह बेहतर है उससे। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह बेहतर है उससे, यानी पहले वाले से, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अहसन मिन हुआ, यानी कि यह बेहतर है उससे। हाजा अहसन मिन हुआ। हाजा अरबी में यह को और अहसन अरबी में बेहतर को और मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में यह बेहतर है उससे, तो अरबी में बोलेंगे हाजा अहसन मिन हुआ, यह बेहतर है तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि वह बेहतर है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अहसन मिन अंता, यानी कि वह बेहतर है तुमसे। हुवा अहसन मिन अंता। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, अहसन अरबी में बेहतर को कहते हैं, मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और अंता अरबी में तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है मिन अंता, यानी कि तुमसे। हिंदी में हम कहेंगे कि वह बेहतर है तुमसे, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुवा अहसन मिन अंता, मैं बेहतर हूँ तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैं बेहतर हूँ तुमसे, यानी कि अच्छा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अहसन मिन अंता, यानी कि मैं बेहतर हूँ तुमसे। आना अहसन मिन अंता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहसन अरबी में बेहतर को कहते हैं। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को और अंता अरबी में तुमको कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अहसन मिन अंता। शुक्रिया। हिंदी में हम कहते हैं शुक्रिया, तो शुक्रिया को अरबी में बोलते हैं शुकरन। शुकरन यानी कि शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी को शुक्रिया अदा करना हो और कहना हो कि शुक्रिया तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे शुकरन लक। तुम्हें कुछ चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो हम अरबी में बोलते हैं अंत इबगा शै, यानी कि तुम्हें कुछ चाहिए। अंत इबगा शै, अंत यानी कि तुम्हें, इबगा यानी कि चाहिए, और शै अरबी में कुछ को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाते हैं एक साथ, इबगा शै यानी कि कुछ चाहिए। हिंदी में तुम्हें कुछ चाहिए तो अरबी में बोलते हैं अंत इबगा शै, नहीं चाहिए शुक्रिया। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि नहीं चाहिए शुक्रिया, तो हम अरबी में बोलते हैं मा इबगा शुक्रन, यानी कि नहीं चाहिए शुक्रिया। मा अरबी में नहीं को, इबगा अरबी में चाहिए को और शुक्रन अरबी में शुक्रिया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं चाहिए आपका शुक्रिया, उसी तरह अरबी में बोलते हैं ला मा इबगा शुक्रन, मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ। अना अरबी में मैं को और मशकूर अरबी में शुक्रगुजार हूँ को कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, आना मशकूर, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशकूर अंत, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। आना मशकूर अंत, अना यानी कि मैं, मशकूर यानी कि शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मशकूर अंत, मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने मदद की। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ,
तुमने मदद की, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत सवी मुसादा, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने मदद की। अना मशकूर अंत सवी मुसादा, अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, असवी मुसादा अरबी में मदद की या फिर मदद करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने मदद की, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना मशकूर अंत सवी मुसादा। मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने वीज़ा दिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने वीज़ा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती ताशीरा, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने वीज़ा दिया। अना मशकूर अंत याती ताशीरा, अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, याती ताशीरा यानी कि वीज़ा दिए। याती अरबी में दिया और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने वीज़ा दिया, अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती ताशीरा। मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने काम दिया। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया अदा करना हो और इस तरह से कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने काम दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती शुगुल, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने काम दिया। अना मशकूर अंत याती शुगुल, अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और याती शुगुल यानी कि काम दिया। याती अरबी में दिया और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने काम दिया, अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती शुगुल। मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने पैसा दिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने पैसा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती फुलूस, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने पैसा दिया। अना मशकूर अंत याती फुलूस, अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और याती फुलूस यानी कि पैसा दिया। याती अरबी में दिया और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने पैसा दिया, अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती फुलूस। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम आए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि भाई मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम आए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत इजी, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुम आए। अना मशकूर अंत इजी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मशकूर अरबी में शुक्रगुजार को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इजी अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम आए, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना मशकूर अंत इजी। मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने सिखाया। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया इस तरह अदा करना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने सिखाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत तअल्लम, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने सिखाया। चाहे काम हो या कुछ भी हो, उसने अगर सिखाया हो और उसको इस तरह बोलना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने सिखाया, हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत तअल्लम। अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और तअल्लम अरबी में सिखाया या फिर सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने सिखाया, मुझे सिखा दिया, उसी को अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत तअल्लम। मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने नाश्ता दिया। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया इस तरह अदा करना हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने नाश्ता दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती फतूर, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने नाश्ता दिया। अना मशकूर अंत याती फतूर, अना मशकूर यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अंत यानी कि तुमने, याती फतूर यानी कि नाश्ता दिया। याती अरबी में दिया और फतूर अरबी में नाश्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूँ तुमने नाश्ता दिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना मशकूर अंत याती फतूर। चेंज करना, चेंज करने को अरबी में बोलते हैं गैर। गैर यानी कि चेंज करना।
यह सामान चेंज कर दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी सामान को लेकर कि यह सामान चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात गैर, यानी कि यह सामान चेंज कर दो। हाजा अगरात गैर, हाजा ये अरबी में यह को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और गैर अरबी में चेंज कर दो या फिर चेंज करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान चेंज कर दो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात गैर। यह कपड़ा चेंज कर दो। अगर हमें अरबी में किसी दुकानदार से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह कपड़ा चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलाबिस गैर, यानी कि यह कपड़ा चेंज कर दो। हाजा मलाबिस गैर, हाजा अरबी में यह को, मलाबिस अरबी में कपड़ा को, और गैर अरबी में चेंज कर दो या फिर चेंज करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कपड़ा चेंज कर दो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलाबिस गैर। मोबिल चेंज कर दो गाड़ी का। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मोबिल चेंज कर दो गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे गैर ज़ैत हग सियारा, यानी कि मोबिल चेंज कर दो गाड़ी का। गैर ज़ैत हग सियारा, गैर यानी कि गैर ज़ैत यानी कि मोबिल चेंज कर दो, हग सियारा यानी कि गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि मोबिल चेंज कर दो गाड़ी का, तो अरबी में बोलेंगे गैर ज़ैत हग सियारा। रूम चेंज कर दो मेरा। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या किसी मैनेजर से ये बोलना हो और ये कहना हो कि रूम चेंज कर दो मेरा, तो हम अरबी में बोलेंगे गैर गुरफा हग आना, यानी कि रूम चेंज कर दो मेरा। गैर गुरफा हग आना, गैर गुरफा यानी कि रूम चेंज कर दो, हग आना यानी कि मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि रूम चेंज कर दो मेरा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं गैर गुरफा हग आना। मेरी गाड़ी चेंज कर दो। अगर हमें अरबी में अपने कफील को, मैडम को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मेरी गाड़ी चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग आना सियारा गैर, यानी कि मेरी गाड़ी चेंज कर दो। हग आना सियारा गैर, हग आना यानी कि मेरी या फिर मेरा, सियारा यानी कि गाड़ी, गैर यानी कि चेंज कर दो। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी गाड़ी चेंज कर दो, उसी को अरबी में बोलते हैं हग आना सियारा गैर। टायर चेंज कर दो गाड़ी का। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि टायर चेंज कर दो गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे कफर गैर हग सियारा, यानी कि टायर चेंज कर दो गाड़ी का। कफर गैर हग सियारा, कफर गैर यानी कि टायर चेंज कर दो, हग सियारा यानी कि गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि टायर चेंज कर दो गाड़ी का, उसी को अरबी में बोलते हैं कफर गैर हग सियारा। यह टायर ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में अपने कफील को या मैडम को ये बोलना हो और ये बताना हो कि यह टायर ठीक नहीं है जो गाड़ी में है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कफर माफी कोइस, यानी कि यह टायर ठीक नहीं है। हाजा कफर माफी कोइस, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कफर अरबी में टायर को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह टायर ठीक नहीं है यानी ख़राब हो गया, ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा कफर माफी कोइस। यह टायर बहुत पुराना है। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना हो और ये बताना हो कि इस वक्त जो गाड़ी में टायर है यह टायर बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कफर मर्रा गदीम, यानी कि यह टायर बहुत पुराना है। हाजा कफर मर्रा गदीम, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, कफर अरबी में टायर को कहते हैं, और मर्रा अरबी में या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना है या फिर पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह टायर बहुत पुराना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा कफर मर्रा गदीम। यह गाड़ी बहुत पुरानी है। अगर हमें अरबी में अपने मैडम या कफील को या किसी को भी ये बताना हो कि यह गाड़ी बहुत पुरानी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा मर्रा गदीम, यानी कि यह गाड़ी बहुत पुरानी है। हाजा सियारा मर्रा गदीम, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, या फिर वाजिद कह सकते हैं, या फिर आप कसीर भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब होता है बहुत या फिर ज़्यादा, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गाड़ी बहुत पुरानी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा मर्रा गदीम।
यह दुकान बहुत पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो किसी दुकान के बारे में कि यह दुकान बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा महल मर्रा गदीम, यानी कि यह दुकान बहुत पुराना है। हाजा महल मर्रा गदीम। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना है या फिर पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह दुकान बहुत पुराना है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा महल मर्रा गदीम। यह सामान बहुत पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि यह सामान बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगराज मर्रा गदीम, यानी कि यह सामान बहुत पुराना है। हाजा अगराज मर्रा गदीम। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना है या फिर पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान बहुत पुराना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगराद मर्रा गदीम। यह घर बहुत पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी को किसी घर के बारे में ये बोलना हो और ये बताना हो कि यह घर बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा बेत मर्रा गदीम, यानी कि यह घर बहुत पुराना है। हाजा बेत मर्रा गदीम। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं। इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह घर बहुत पुराना है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा बेत मर्रा गदीम। मेरा मोबाइल बहुत पुराना है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो अपनी लाचारी के बारे में कि मेरा मोबाइल बहुत पुराना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जव्वाल मर्रा गदीम, यानी कि मेरा मोबाइल बहुत पुराना है। अना जव्वाल मर्रा गदीम। अना अरबी में मैं, मेरा और मुझे को कहते हैं, जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं, और मर्रा या फिर वाजिद या कसीर तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा मोबाइल बहुत पुराना है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अना जव्वाल मर्रा गदीम। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।